इसमें आपको ये पहचानना होता है कि ये समीकरण आपका 1 है और समीकरण ये आपका 2 है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जैसे ये आपके 2 चर वाला रैखिक समीकरण है और 2 चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है 1a1 x प्लस में b1 y या प्लस में c1 बराबर 0। यहाँ पर x के बगल वाला a का वैल्यू देगा तो यहाँ पर x के बगल वाला a का वैल्यू होगा, y के बगल वाला आपका b का वैल्यू होगा b1 का, तो y के बगल में कुछ नहीं तो यहाँ पर आपका कितना होगा 1 होगा। तो हम लोग कहेंगे से b1 का वैल्यू आपका कितना है 1 है। उसके बाद ये आपका c1 है, c1 जो होता है आपका अचर संख्या आपका कितना है 4। उसी प्रकार आपका समीकरण 2 होता है a2x प्लस में b2y या प्लस में c2 बराबर कितना 0। समीकरण 2 में x के बगल वाला a2 का वैल्यू, y के बगल वाला b2 के वैल्यू और जो अचर संख्या बच जाएगा वो आपका c2 होगा। वर्ग गुणन विधि में आपको एक बात याद होगा से हमेशा RHS पद को ना 0 कर दिया जाता है। तो यहाँ पर RHS इसका 4 है, इसका RHS आपका 6 है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आपको वर्ग गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सही ऑर्डर में सजाना पड़ेगा। मतलब RHS पद को आपको 0 बनाना पड़ेगा। तो प्लस में 4 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में 4, प्लस में 6 बराबर के इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में 6। तो कुछ ऐसे सरिया के हम लोग लिख सकते हैं 2x के जगह 2x, y के बगल में कुछ नहीं था आपका 1y, प्लस में 4 बराबर के इधर गया तो माइनस में 4, RHS आपका 0 हो गया। x के आगे कुछ नहीं था आपका 1 होगा, माइनस में 1, y के आगे कुछ नहीं था 1 होगा, प्लस में 6 बराबर के उधर गया तो माइनस में 6 बराबर में 0। यहाँ पर RHS पद जो है आपका 0 हो गया। मतलब आप इसको आप वर्ग गुणन विधि से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा, से यहाँ पर a1 का वैल्यू कौन है, b1 का वैल्यू कौन है और आपका c1 का वैल्यू कौन है। अगर जो ये निकाल लिया आगे समीकरण 2 में से, अगर जो a2 का वैल्यू निकाल लिए, b2 का वैल्यू निकाल लिए और c2 का वैल्यू निकाल लिए तो फार्मूला पर लगाने लायक आप हो जाएंगे। समीकरण 1 से a1 का वैल्यू निकाल देंगे, समीकरण 2 से आप किसका वैल्यू निकाल देंगे a2 का, किसका a2 का। तो a1 का वैल्यू आपका कितना है 2 है। समीकरण 1 हम लोग इसको माने थे और समीकरण 2 हम लोग इसको। तो समीकरण 1 से वैल्यू तो x का गुणांक आपका a1 का मान, उसी प्रकार y का गुणांक कितना है 1, तो ये हो गया आपका b1 का मान और चर संख्या आपका c कितना आ गया 4। याद रखिएगा माइनस को हमेशा लेते हैं, माइनस को हमेशा क्या करते हैं लेते हैं, तो आपका -4 होगा। समीकरण 2 से आपको a2 वाला का मान निकालना है। a2 x का गुणांक आपका a2 का मान हो गया जो प्लस 1 है, b2 का वैल्यू आपका 1 नहीं होगा जबकि -1 होगा। y का गुणांक हमेशा समीकरण 2 में b2 का वैल्यू जो आपका कितना होगा -1 होगा और c2 का वैल्यू आपका अचर संख्या कितना है 6 है, लेकिन माइनस को आपको हमेशा लिखना। अगर जो आप इतना वैल्यू समीकरण के पहचान कर बाहर निकाल सकते हैं तो वर्ग गुणन विधि का कुछ फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है BCAB। एक ओवर बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। फार्मूला कुछ इसी प्रकार बनता है, ऊपर भी नीचे भी 2 गो सी, ए और नीचे भी लगा दीजिए 1 2 1 2 1 2 1 2। पहला से दूसरा में तीसरा गुना करिए, पहला से दूसरा में पहला गुना ऐसे होगा या फिर दूसरा गुना ऐसे होगा। तो कुछ इस प्रकार बनेगा b1 में c2 से गुना होगा तो हम लोग कहेंगे b गुना c2 और फिर आपको माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद नीचे से गुना, ये आपका b2 है, ये आपका क्या है c1। हमेशा पहला वाला पद में आपको x लगाना है। कितना लगाना है x, तो आप ऊपर क्या करेंगे x लगाएंगे। उसी प्रकार आप सेकेंड वाला में चलेंगे तो क्या होगा, आपको c1 से गुना करना है a2 में और c2 से गुना करना है a1 में। तो c1 से गुना करिएगा a2 में तो क्या हो जाएगा आपके पास c1 a2, बीच में गुना छुपा हुआ। उसके बाद आपको माइनस लगाना, c2 का गुना a1 से करेंगे तो कभी हो जाएगा c2 a1। आपको हमेशा सेकेंड वाला पर क्या लगाना है y लगाना, तो y लगाइए, बीच में हमेशा बराबर लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है एक वाला पद लिखना है।
इसके बीच में हमेशा एक होगा, A1 के गुना B2 से करिएगा बराबर में फिर होगा इसके बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं। और A1 के गुना कथी से करिएगा, B2 से, तो हो जाएगा A1 B2, और उसी प्रकार A2 से गुना B1 में होगा तो माइनस लगा के A2 B1 हो जाएगा और 1 के बटा के नीचे आएगा। या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग गुणन विधि का फॉर्मूला। इसी पर आपको सारा वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। जितना वैल्यू निकाले हैं सब x वाला के टर्म में पुट करिए और y वाला के टर्म में पुट कीजिए। अब हम लोग को क्या करना है, इस वैल्यू को सवाल में इस फॉर्मूला में पुट करना। आपके पास x बटा कुछ इस प्रकार है, ठीक है। आपको B1 का वैल्यू कितना है, सब का वैल्यू, जितना वैल्यू आप समीकरण से निकाल चुके हैं सब का वैल्यू इसमें क्या करिए, पुट करिए। सबसे पहले आपको B1 और C2 का वैल्यू निकालना था। आपका B1 का वैल्यू 1 है, इसके बीच में आपका गुना होगा। C2 का वैल्यू आपका कितना है, C2 का वैल्यू -6 है तो -6 लेना है, हो गया पहला। उसके बाद फॉर्मूला वाला माइनस है तो माइनस लिखिएगा। B2 का वैल्यू आपके पास कितना है, B2 का वैल्यू आपके -1 है तो -1, दो गो एक के जगह माइनस हो तो ब्रैकेट लगाना चाहिए, बीच में आपका क्या है, गुना। C1 का वैल्यू आपके पास कितना है, C1 का वैल्यू आपके पास -4, एक हुआ। सेकेंड वाला आपको y वाला में चलना है, y बटा y के नीचे आपको कौन कौन सा टर्म है, C1 A2, तो C1 का वैल्यू आपके पास -4 है, बीच में गुना होगा। A2 का वैल्यू आपके पास कितना है, 1 है तो 1, फॉर्मूला वाला आपके पास माइनस है। C2 का वैल्यू कितना है, -6, दो को माइनस एक ही प्लेस पर है तो ब्रैकेट लगाकर गुना। A1 का वैल्यू आपके पास कितना है, 2 है। बराबर में अब आपको 1 के नीचे रखना है। 1 के नीचे कौन कौन है, A1 B2, A1 का वैल्यू आपके पास कितना है, 2 या गुने। B2 का वैल्यू कितना है आपके पास, माइनस में 1, फॉर्मूला वाला माइनस। उसके बाद A2 का वैल्यू आपके पास कितना है, A2 का वैल्यू आपके पास 2 है, बीच में गुना। और B1 का वैल्यू आपके पास 1 है। A1 का वैल्यू 2 हुआ, गुने, बीच में हमेशा गुना रहता है। B2 का वैल्यू आपके पास -1 है। खाली वैल्यू इसमें से उठा के आपको रखने आना चाहिए और थोड़ा माइनस प्लस वाला गुना आना चाहिए, बनकर तैयार हो जाएगा। माइनस की जगह माइनस। A2 का वैल्यू आपके पास कितना है, A2 का वैल्यू आपका 1 है। A2 का वैल्यू आपका कितना है, A2 का वैल्यू आपका कितना है, 1 है, बीच में गुना। B1 का वैल्यू आपके पास कितना है, 1 है। इतना रखने के बाद आप गुना करना क्या करिए, शुरू कीजिए। x के जगह x लिखिए, बट्टा के नीचे बट्टा। आप जानते हैं एक क्या है, कुछ नहीं था, प्लस। आपको पता होगा प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है, या फिर माइनस या गुने क्या होता है, माइनस प्लस होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्लस गुने माइनस आपके पास कितना हो जाएंगे, माइनस, और 6 एकम 6। उसके बाद फॉर्मूला वाला माइनस, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस गुने माइनस क्या हो गया आपके पास, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस। तो 4 एकम 4। इसमें थोड़ा चिन्ह को आपको सावधानी पूर्वक एवं सुलभ तरीका से सॉल्व करना होगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। बराबर के जगह बराबर। उसके बाद आपको y वाला टर्म को लिखना है, y बटा y के नीचे माइनस गुने प्लस, माइनस होगा 4 एकम 4, आपके पास आ जाएगा -4। फार्मूला वाला आपके पास माइनस है, क्या करिए, माइनस गुने प्लस, माइनस से रहेगा आपका, और 6 गुना कितना हो जाएगा, 12। ये माइनस में बाद में गुना करेंगे, इसको ब्रैकेट लगा के रखिए। उसके बाद आपको 1 वाला टर्म का बात करना। 1 वाला कौन है, ये 1 के नीचे कौन कौन है, आगे प्लस पीछे माइनस, प्लस गुने माइनस आपका माइनस होता है, और 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2 एकम 2 होगा, माइनस ये जाएगा माइनस, 1 एकम कितना हो जाएगा, 1। अब क्या करिए, जुटने वाला होगा तो जोड़िए और घटाने वाला होगा तो क्या करिए, घटाइए। x के जगह x बटा, आपको पता होना चाहिए माइनस माइनस रहने पर जोड़ देते हैं। तो 6 को 4 कितना हो गया, 10 को 6 के चिन्ह, बड़का कौन है 6 के चिन्ह माइनस, तो आपको माइनस लिखना है। इक्वल टू में y अपन -4 की जगह माइनस है, ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाइकेशन गुना है। माइनस गुने माइनस आपका क्या होता है, माइनस गुने माइनस आपका प्लस होता है, तो प्लस लिखिएगा 12 की जगह 12। इक्वल टू में आपको क्या करना है, 1 की जगह 1। आपको पता होना चाहिए माइनस माइनस रहने पर जोड़ देते हैं। 2 गो 1 कितना हो जाएगा, 3 गो बड़का संख्या कौन है, 2 के चिन्ह माइनस तो माइनस। उसके बाद एक काम और कर सकते हैं, माइनस प्लस घटेगा तो 12 में से 4 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, 8। बड़का संख्या कौन है, 12 का चिन्ह प्लस तो प्लस, बाकी सबको जो होगा जो देखिए x बटा में -10 और इक्वल टू में 1 बटा में -3। पोजीशन नंबर फर्स्ट, वन पोजीशन में क्या करते हैं हम लोग, x के वैल्यू के 1 के बराबर करते हैं। इसमें 2 काम है, x के मान निकालने के लिए इन पोजीशन में स्थिति नंबर 1 में x का वैल्यू निकालने के लिए 1 के बराबर
करिएगा और y के वैल्यू निकालने के लिए 1 के बराबर करिएगा। क्यों बराबर करते हैं, तिरछा गुना करके आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए बोलिए x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है आपका x बटा में -10 और इधर गाड़ी y 1 का वैल्यू निकल के कितना है, 1 का वैल्यू निकल के ये वाला जो देख रहा है पहला वाला x है जो जिसमें x लगा हुआ है, दूसरा वाला आपका y है जिसमें y लगा हुआ है, तीसरा वाला में आपका 1 लगा है। तो x के एक बारी 1 के बराबर कीजिए और y को एक बारी 1 के बराबर कीजिए। कभी भी ऐसा गलती नहीं करिएगा, x को y के साथ बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। x वाला वैल्यू आ गया और 1 वाला वैल्यू लीजिए, 1 वाला वैल्यू आपके पास -3। आपको जानकारी होगा इस स्थिति में हम लोग तिरछा गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंटिया गुना कर देते हैं। x के गुना ऐसे कीजिएगा तो आपका -3 से होगा, तो x गुना आपके पास -3 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू -10 गुना आपको ऐसे होगा, इसका हर से इसका अंश में, तो -10 गुना आपका कितना हो जाएगा 1। आप क्या करिए सरिया लीजिए, आपको पता होना चाहिए -3 गुना में इधर जाएगा तो आपका भाग में, क्योंकि आपको x का वैल्यू निकालना है तो x को अकेले रखना है, बराबर के जगह बराबर। -10 में 1 से करिएगा तो आपके पास -10 होगा, अब -3 में करिएगा बटा के नीचे आएगा तो +3, माइनस की जगह माइनस रहेगा। 3 गुना में इधर गया तो भाग में, क्योंकि माइनस छोटा होता है गुना बड़का होता है, तो गुना का वैल्यू होगा, माइनस का वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो गुना का वैल्यू होकर भाग में चला गया, माइनस की जगह माइनस, दोनों ऊपर नीचे माइनस 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 आपका क्या कर गया, कट गया, x का सटीक वैल्यू आपका निकल गया, x बटा में आपका कितना आ गया 10। उसी प्रकार आपका पोजीशन नंबर कितना में चलना है 2 में, और पोजीशन नंबर 2 में चलने के बाद आपको y के टर्म को बराबर करना है। सो y कौन कौन है, तो y को टर्म का वैल्यू आपके पास कितना निकल के आया है, तो y के टर्म का वैल्यू आपके पास ये है सिचुएशन नंबर सेकंड में, y का वैल्यू कितना है, तो y बटा 8 और बराबर में आपके पास a का वैल्यू कितना है, तो 1 बटा में -3। जिस प्रकार तिरछा गुना इसमें किया उसी प्रकार तिरछा गुना y इसका अंश को इसके हर से, तो y गुना आपके पास कितना हो जाएगा 3, बराबर में 8 गुना कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो 8 गुना 1 y में, तो -3 गुना में इधर जाएगा तो आपका भाग में, तो y इक्वल टू कितना 8 एकम 8 बटा में कितना -3, माइनस कभी भी बटा के नीचे नहीं आता है, तो y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस ऊपर 8 या बटा में 3। इसलिए हम लोग कहेंगे अतः हम लोग का x का जो वैल्यू निकल के आ गया वो आपका 10/3 है और कॉमा y का वैल्यू निकल के आ गया -8/3 है। इसी के साथ यह सवाल बनकर तैयार होता है। आपको सिर्फ वैल्यू लगाने आना चाहिए और माइनस प्लस का थोड़ा क्रिया इसका उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन हम लोग को थोड़ा याद होना चाहिए। अगर जो ऑपरेशन याद होगा तो हम लोग बना सकते हैं। अगर जो मान लीजिए हम लोग इसको जाँच करना चाहते हैं, जाँच कैसे करेंगे, इसका वैल्यू समीकरण में हम लोग पुट करके देखिए, समीकरण 1 में टेस्ट करके देखिए, टेस्ट करने का मतलब जांच। समीकरण 2 में रखते हैं हल्का है, x माइनस वाई इक्वल टू आपके पास कितना है 6 है, वैल्यू पुट कीजिए। x का वैल्यू आपका 10/3 है, माइनस की जगह माइनस, y का वैल्यू -8/3 है तो -8/3, डबल माइनस तो ब्रैकेट लगाना इक्वल टू में 6, 10/3 की जगह 10/3, माइनस गुने माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, 8/3 की जगह 8/3 इक्वल टू में कितना 6 बटा भीमों का जोड़ करना, 3 का लसा आपका कितना होगा 3 होगा, 3 एकम 3 तो 10 एकम 10 प्लस में 3 एकम 3 तो 8 एकम 8 इक्वल टू में कितना होता है 6, 10 को 8 को कितना हो जाएगा आपके पास 18 को बटा में कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू में कितना 6, बोले 3 6 का 18 6 बराबर 6, इसलिए हम लोग कहेंगे से LHS बराबर जो हो गया आपका RHS हो गया, बनाया हुआ कुछ बिल्कुल क्या है सही है। हम लोग वो भी प्लीज के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार में इसका आंसर बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। x बटा फॉर्मूला होता है B1C2, B1 का वैल्यू -1 है और C2 का वैल्यू -4 है, माइनस गुने माइनस आपका प्लस हो गया, 4 एकम 4 फॉर्मूला वाला माइनस। उसके बाद होता है B2C1, B2 का वैल्यू -3 है और C1 का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 तो आपके पास 36 हो जाएगा, इक्वल टू में y का वैल्यू निकालिए। y का वैल्यू में होता है C1A2, C1 का वैल्यू -12, C1A2, A2 का वैल्यू आपको 12 दिन आपका 24 हो जाएगा, वो अभी माइनस में फॉर्मूला वाला माइनस। उसके बाद होता है A1C2, माइनस में 4 -4 या माइनस कितना जाएगा प्लस और 4 एकम आपके पास कितना हो जाएगा 4, अब 1 के बराबर कर लीजिए 1 बटा। इसके होता है CB, C1B2, C1 का वैल्यू आपके पास कहाँ है, C1 का वैल्यू और B2 का वैल्यू, तो 12 से कितना हो जाएगा 36 को या माइनस आपका प्लस फॉर्मूला वाला माइनस। अब उसका बाद होता है C1B2 तो अब होगा B1C2, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम आपके पास 4 हो जाएगा, घटा लीजिए x बटा 36 में से 4 घटाइएगा 32 मिलेगा बराबर, y बटा 24 में से 4 घटाइएगा आपके पास कितना मिलेगा 20 इक्वल टू में 1 बटा 36 में से 4 घटाइएगा कितना बचेगा 32।
आपको क्या करना है, वर्ग संख्या में कौन है 24 माइनस, तो माइनस 36 का माइनस, तो माइनस। स्टेप में आप बराबर कर करके देख लीजिए, बराबर करने के बाद क्या होगा। अब हम लोग का एक क्या होगा, माइनस प्लस आपका घटेगा, एक की जगह 1 बटा माइनस में 3 प्लस में 2 माइनस 1 बचेगा, वर्ग संख्या माइनस तो माइनस। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको x के टर्म को 1 के बराबर करना है, तो x अपन माइनस 32 इज इक्वल टू में 1 अपन माइनस 1 डायरेक्ट पीछा गुना करिए, x गुने माइनस 1, x गुने माइनस 1 बराबर में माइनस 32 1 का माइनस 32 हो जाएगा, माइनस 1 इधर जाएगा तो माइनस गुना माइनस माइनस 32 का गुना में इधर जाएगा तो भाग में माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, x का वैल्यू निकल के आ गया आपका 32। उसी प्रकार सेकेंड नंबर टर्म में आपको चलना है, y बटा में माइनस आपके पास 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बटा माइनस 1, तिरछा गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, y में माइनस 1 से करिएगा तो माइनस y, माइनस 20 1 का माइनस 20, माइनस इधर नहीं जाएगा इधर चला जाएगा, तो माइनस गुने माइनस चाहे दोनों से माइनस कट गया, y का वैल्यू कितना आ गया 20। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। समीकरण एक कितना है, x माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया आपका 32, माइनस y का वैल्यू कितना है आपके पास 20 का, माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0। 32 में से 20 घटाइएगा 12 होगा, माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0, 12 में से 12 गया 0, 0 बराबर 0, हम लोग कहेंगे LHS बराबर RHS, तब जाके हम